नमस्कार मित्रों, देखिए आज ये 13 चैप्टर है जो है सरफेस और वॉल्यूम। और इसमें पहला क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। दो क्यूब दिए हुए हैं हमें, जैसे ये एक क्यूब बना लेते हैं हम। ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है और ये दूसरा क्यूब है। ये एंड टू एंड जुड़े हुए हैं यहाँ से। और एक जो क्यूब है उसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए सेंटीमीटर क्यूब है, ये होता है वॉल्यूम, और सेंटीमीटर स्क्वायर है वो होता है एरिया। एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होगा। तो ये दो क्यूब है, इनकी डायमेंशन नहीं पता है कितने क्या है, ये कितनी इसकी लेंथ है, कितनी इसकी ब्रेड्थ है। और ये एक दूसरे से एंड टू एंड जुड़े हुए हैं और इसने एक शक्ल ले ली है क्यूबॉइड की। टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर है और इसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर है, जो ज्वाइंट हुए हैं दोनों एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो रिजल्ट आया है वो क्यूबॉइड बन गया है और इस क्यूबॉइड का ही हम क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया। ये क्यूब है यहाँ। तो देखिए अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और हमें दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हम एज है, इसका फार्मूला होता है एज की क्यूब। जो वॉल्यूम है क्यूब का वो होता है एज की पावर 3, यानी इसका क्यूब, यानी ए की 3 भी बोल सकते हैं इसको। ये इसका फार्मूला है और ये हमें दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसे सोल्व करेंगे तो हम इसको फैक्टर के द्वारा कर सकते हैं। देखिए 2 से डिवाइड किया। अब देखिए हमने इसके जोड़े बना लिए, यहाँ से 2 आ गया है, ये 3 के जोड़े किए तो यहाँ से 2 आ गया। इनकी मल्टीप्लाई करते तो 4 आ गया, तो यहाँ 4 लिख सकते हैं। 4 की मल्टीप्लाई हम 3 बार करेंगे, 4 4 4, तो देखिए 64 आ जाता है। 4 की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ नहीं होगी 3, क्योंकि 4 को हमने 3 बार लिख दिया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 की 3 और ये ए की 3, और यहाँ से ये कट जाता है और ए की वैल्यू जो है 4 सेंटीमीटर आ जाती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ए बराबर है 4 सेंटीमीटर। सभी साइडें 4 सेंटीमीटर हो जाती है। और ये इसकी जो हाइट है, ये 4 है तो ये 4 है, तो ये टोटल हो गई है 8 सेंटीमीटर, यानी हाइट, क्यूबॉइड की हाइट। तो हम पहले इससे पहले इसका थोड़ा स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ़ द टू cubes are joined end to end, the dimension देखिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ देखिए यहाँ 4 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ है ये है 4 सेंटीमीटर, और ये हाइट है जो ये 4 और 4 मिलके 8 सेंटीमीटर हो जाती है। अब देखिए हम सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका फार्मूला है
2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ब्रेड्थ और हाइट मल्टीप्लाई होगा, और लेंथ और हाइट। अब ये देखिए 2 लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ है 4, ब्रेड्थ है 4, प्लस ब्रेड्थ और हाइट, ब्रेड्थ 4 है और हाइट है 8, प्लस लेंथ हाइट, लेंथ 4 है और हाइट है 8, मल्टीप्लाई करते हैं 32 प्लस 32। अब ये देखिए 16 प्लस 64, 2 और ये आ गया 80। जब 80 की और 2 की ब्रैकेट से बाहर है तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 160 सेंटीमीटर। देखिए एरिया निकला है, एरिया है तो स्क्वायर में आएगा। हम देखते हैं कि सरफेस एरिया 160 सेंटीमीटर आ गया है। देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। ए वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। एक जो बोतल है वो एक होलो है, होलो का मतलब होता है खोखला, हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर स्फीयर होता है, एक हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर का मतलब है आधा। देखिए हम यह बना देते हैं एक हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर है माउंटेड बाय ये होलो सिलेंडर, जो एक होलो सिलेंडर से माउंटेड है, जुड़ा हुआ है। अब देखिए एक सिलेंडर बना देते हैं यहाँ, ये सिलेंडर हो गया है और ये हेमिस्फीयर है नीचे। अब देखते हैं द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर हेयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ इसकी आधा रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये देखिए ये हाफ है, इसका मतलब ये रेडियस ये भी 7 सेंटीमीटर होगा क्योंकि सर्कल टाइप होगा देखो, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तीनों रेडियस की वैल्यू भी सेम होगी 7 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो इसकी हाइट है ये होगी 13 सेंटीमीटर, और ये यहाँ तक 7 सेंटीमीटर तो यहाँ तक हो गई, और ये 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। फाइंड द इनर एरिया ऑफ वेसल। हमें इसके अंदर का जो एरिया है, इनर एरिया, वो निकालना है, और पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। तो देखिए सबसे पहले इनकी चीज़ें लिख लेते हैं, हमें क्या क्या मिला है और क्या क्या इसको करना है। फिगर ऑब्जर्व दैट, फिगर से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है, क्या है कि जिसमें जैसे रेडियस जो है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड रेडियस और सिलेंडर सेम, दोनों का रेडियस सेम है, 7 सेंटीमीटर है, और ये भी रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल ऊपर इकट्ठा जाता है, यहाँ से देखिए बराबर पैरेलल है, तो 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा। अब देखिए हाइट, ये हेमिस्फीरियल पार्ट की जो हाइट है वो क्या होगी 7 सेंटीमीटर। और ये हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल,
6 सेंटीमीटर। ये देखिए कैसे है, 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर। टोटल हाइट में से माइनस कर देते हैं। अब देखिए तो हम इनर सरफेस एरिया निकालते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। हम कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल पार्ट है जो इसका निकालेंगे, प्लस में हम हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कर देंगे। अब देखिए कैसे निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2 पाई आर एच होता है, इसमें प्लस करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है हेमिस्फीयर का। अब देखिए यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 लेनी होती है, तो इसको अलग अलग करके इसको जोड़ देते हैं। आर है 7 सेंटीमीटर, ये देखिए सिलेंड्रिकल की हाइट है 6 सेंटीमीटर, आर है 7। ये देखिए 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका इनर सरफेस एरिया आ जाता है।